जय हिंद साथियों, हम लोग इस टाइम पहुंच चुके हैं एक मूसली के खेत पर। साथ में मेरे खड़े हुए हैं निज़ामुद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निज़ामुद्दीन, आपका हमारे पायनियर फार्मिंग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका साथियों अमटा मऊ गांव है। ये ग्राम सभा अमटा मऊ लगती है और ये आपके तहसील मिश्रिक, ज़िला सीतापुर है। लखनऊ से तकरीबन हम लोग इस टाइम 80 किलोमीटर करीबन दूर हैं, 80-85 किलोमीटर दूर हैं हम लोग लखनऊ से। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ निज़ामुद्दीन भाई के खेत पर मूसली की जो आप खेती कर रहे हैं उसकी जानकारी लेने के लिए आए हैं। मकसद वही है कि जो आप लोगों को हमने अपने न्यूज़ रूम या कह लीजिए अपने स्टूडियो से जो जानकारी दी है अभी तक बैठा करके आपको ब्लैक बोर्ड पे, उसको ये देखना है और परखना है कि हमने जो बताया है और आज आपको जो निज़ामुद्दीन भाई बताएंगे मूसली की खेती के बारे में और मार्केट के बारे में, उसमें कितना अंतर है। अगर कोई अंतर ज़्यादा है तो उसके कारण हो सकते हैं। ये नहीं है कि हमने आपको ज़्यादा गलत जानकारी दी है, जो आप बता रहे हैं वो गलत है। सारी जानकारियाँ अक्सर सही हो सकती हैं। बस ये ध्यान रखिए कि हमने जो बताया वो भी ठीक होगा और किसान भाई का जो अनुभव है वो भी ठीक है। उसका अंतर जो है वो जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक बहुत अच्छा डिफेंसिव आंसर दे सकते हैं उसके लिए, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मूसली की जानकारी। ये जो आप देख रहे हैं पीछे ये मूसली लगी हुई है। इधर भी हमारे दाहिने हाथ पे भी मूसली लगी हुई है, यहाँ पर भी मूसली लगी हुई है। फ़र्क ये है, हमने इस जगह इसलिए लिया है कि यहाँ पर थोड़ी सी इसकी निकाई यानी कि वीडिंग हो चुकी है। यहाँ पर तो सारा साफ़ है खेत। अभी मैं आपको इधर का भी दिखाऊंगा। यहाँ पर थोड़ी सी अभी घास निकालने का प्रोग्राम चल रहा है, तो वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। बट अभी हम लोगों को चूँकि बातचीत करनी है तो हम लोग इसको यहाँ से ले रहे हैं। तो ये पीछे जो 3 रोज़ देख रहे हैं आप, ये सारी मूसली की रोज़ हैं। ठीक है, तो निज़ामुद्दीन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सबसे पहले हमारे भाइयों को थोड़ा सा अपने बारे में, अपना नाम फिर से बता दीजिएगा और अपना ये गांव के बारे में मैंने बता दिया है। कब से आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या खेतियां करते हैं मूसली के अलावा, और जो थोड़ा सा आप मुख्तसर सी संक्षिप्त में जानकारी देना चाहते हैं वो किसान भाइयों को दीजिए प्लीज़। अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। जी, मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। मेरा ग्राम व पोस्ट अमटा मऊ है, तहसील मिश्रिक, जिला सीतापुर। और मैं ये सन 2004 में लखनऊ गया था जीवनी सोसाइटी संस्था में। तो करीब वहाँ पे 8 साल हमने कार्य किया जी। जो संस्था औषधि पौधों के बारे में और जड़ी बूटी बनाने में कौन मतलब जैसे क्या उसके गुण हैं और किस औषधि की क्या मतलब खेती की जा सकती है। तो ये कार्य हमने करीब 7-8 साल डॉक्टर नरेंद्र मेहरोत्रा के साथ में सीखा और कार्य किया वहाँ पे। उसके बाद में सन 2012 में हम गांव आ गए जी, अमटा मऊ में जी। तो यहाँ पे हमने शुरू किया सतावर से कार्य। तो सतावर को करते हुए करीब सतावर या मूसली, अकरकरा, ये 3 फसलों की खेती करते हैं। करीब 10 साल हो गया है हमको करते करते। जी जी। इसके अलावा मूसली के अलावा सतावर और अकरकरा भी कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। तो चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जी देखिए, सबसे क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा सा हमें हिंट दे रहा है कि जल्दी से हम कर लिया जाए, तो फिजूल बातों में समय गंवाने से अच्छा है कि हम आपसे सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं। और मैं सवाल शुरू करता हूँ यहाँ से कि ये बताइए कि इसको लगाने का समय क्या है आपका, और 1 एकड़ के लिए आप इसकी क्या नर्सरी लगाते हैं या सीधे बीज तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, और जो भी लाते हैं वो आपको किस रेट से मिलता है और कितना 1 एकड़ में इसको लगाया जाता है? जी, ये करीब 1 एकड़ खेत लगाने के लिए करीब हमें 4 से 5 कुंटल सीड की आवश्यकता होती है। और ये सीड जो है हम फसल जो तैयार करते हैं तो उसमें छोटा जो भाग होता है वो सीड के लिए निकाल लेते हैं, बड़ा भाग वो प्रोसेस करके मार्केट में बिक्री कर देते हैं जी। तो ये सीड आपका इसकी रोपाई जो है 15 जून से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अच्छा, रोपाई 15 जून से स्टार्ट करते हैं आप? ठीक है ठीक है जी जी जी। तो ये खेत में अपना ये मांगी बना के और इसी पे करीब 6 इंच पे इसको, नहीं ये अभी तो हम बाद में बात करेंगे। ये आपने बताया कि 15 जून से इसकी रोपाई शुरू होती है। अब मुझे ये बताइए कि 1 एकड़ में कितना प्लांटिंग मटेरियल ज़रूरत पड़ती है इसकी? इसकी 4 से 5 कुंटल। 4 से 5 कुंटल में ये 1 एकड़ में हो जाता है, यानी 400 से 500 किलो। जी जी। तो ये किस फॉर्म में मिलता है प्लांटिंग मटेरियल? क्या बीज होता है या पौध होती है या कंद होता है, क्या है? ये कंद होता है सर। कंद होता है। हाँ, इसी के नीचे जो भाग बैठता है मूसली के नीचे, तो कुछ थोड़ा लंबा जो भाग रह जाता है उसको प्रोसेस कर लेते हैं। छोटा जो रहता है, जैसे आलू, बड़ा भाग जो है उसको
हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट कर लेते हैं, छोटा भाग बीज छोटे के लिए भाग आप, जो है वो बीज के लिए काम में बीज आता के है, लिए। इसीलिए मूसली में जो छोटे कल्ले बाद में निकलने वाले होंगे जी जी उनको अलग करके आप उसका कंद जो है जी जी वो प्लांटिंग मटेरियल के तैयार कर लेते हैं, जी जी और बाकी जो बड़ा बड़ा जो उसकी रूट होती है वो उसको बाद में हार्वेस्ट करके प्रोसेस करके अपना बेच देते हैं। बिक्री कर देते हैं। वेरी गुड। तो 4 से 5 क्विंटल, 4.5 क्विंटल जो है वो 1 एकड़ के लिए ज़रूरत है। जी जी जी। अब ये बताइए कि इसके बाद में आप जो इसको आपने बताया कि जून में लगाएंगे, जी जी। और क्या मई में लगाते हैं कुछ लोग? मई में ज़्यादा गर्मी रहती है तो जून से थोड़ा पानी वानी मिल जाता है। पानी वानी मिल जाता है, और 21 जून से बारिश भी होती है तो आसान रहता है थोड़ा सा। ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो आप रोपाई करते हैं, जी जी ये रोपाई ऐसी मैनुअल होती है, ये लाइन से लाइन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने इसको रो में लगाया है, जी जी तो एक ये नाली जो बनाई है आपने, जी। तो नाली से नाली की दूरी और यानी और पौधे से पौधे की दूरी जी, ये जी। क्या रहती है आपकी? ये करीब 1.5 फीट है नाली से नाली की दूरी, और पौध से पौध की दूरी है करीब 6 इंच। 6 इंच है। जी 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 जी। तो 1 एकड़ में तकरीबन कितना पौधा लग जाता होगा? ये नहीं, इसका सीड तौल में लगता है वो। तौल में लगता है, मतलब जी। काउंट नहीं किया कि एकड़ में कितना जा करके। जी जी तो ठीक है, आप इसकी ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं। जी 1 एकड़ में तकरीबन 40,000 प्लस स्क्वायर फीट होता है। जी जी। और नाली से नाली की दूरी कितनी बताई आपने? 1.5 फीट से। 1.5 फीट, यानी कि 1.5 फीट बाई 6 इंच, यानी आधा फीट पे लग रही है। जी तो आप निकाल सकते हैं कि 1.5 फीट बाई आधा इंच से यानी आधा फीट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 40,000 को उससे भाग कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ़ प्लांट्स निकल के आ जाएंगे कि 1 एकड़ में आपका कितना पौधा लगा हुआ है। जी जी अब ये बताइए कि ये तो बात हो गई रोपाई की और उसकी प्लांटिंग ज्योमेट्री की। जी जी। ये अब मुझे बताइए कि इसमें आप क्या खाद डालते हैं, बुवाई से पहले या खेत की तैयारी के समय, और अगर बाद में डालते हैं तो क्या ऑर्गेनिक डालते हैं या इनऑर्गेनिक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये DAP, यूरिया, पोटाश वगैरह भी डालते हैं, क्या कैसे करते हैं? ये तो सर ऑर्गेनिक हम करते हैं ज़्यादातर। इसमें हम 1 एकड़ में करीब 80 कुंटल जो है गोबर की खाद डलवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद रुपाई करवाते हैं, और रुपाई करवाने के बाद में फिर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे RPS 76 है, या और भी ऐसे कई हैं दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं। और इसमें रासायनिक खाद तो मना ही है कि इसमें पौधा सड़ जाता है। रासायनिक खाद डालने से ये सड़ जाता है, जी ऐसा क्यों है? क्या लगता है आपको? आप इतने टाइम से कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे होंगे, तो क्या वजह हो सकती है? आपको कुछ आइडिया है, या अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है? तो इसके आइडिया तो नहीं है, लेकिन पहले किए थे तो डाले थे रासायनिक खाद, तो उससे दिक्कत आई थी इसमें। अच्छा। जी, तो नहीं, उससे नहीं करते हैं। तो इसमें खाली गोबर की खाद से और जैविक जो मार्केट में दवाइयाँ आई हैं उससे इसको करते हैं। बहुत अच्छी ये जानकारी दी है आपने किसान भाई को कि जैविक आप करते हैं इसको, और चूंकि ये डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है जिनका एंड यूज़ डायरेक्ट फॉर्म में होता है, क्रूड फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है पीस करके। तो अगर इसको ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, रासायनिक खाद डालने पर ये सड़ जाता है। किसान भाइयों, इसका जो मेन कारण है या कुछ इस तरह की जो अगर परिस्थितियाँ होती हैं, वो मैंने आपको अपने थ्योरेटिकल जो वीडियो हमने बनाया था इसका पहले, जो हमने आपको बोर्ड पर जानकारी दी थी, उसमें बताया है। और इसके अलावा इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके रास्ते भी हैं। तो उसके लिए आपको मेरा पुराना जो पिछला वीडियो है वो देखना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि कितना खाद इसमें आप किस रेट से एकड़ के हिसाब से क्या डालते हैं? एकड़ में करीब इसका RPS 76 का 3 छिड़काव हो जाते हैं। RPS 76 के बारे में कुछ बता दीजिए। जी जी, ये जैविक खाद है, बाहर से गुजरात की कंपनी ने शायद बनाया है इसको। अच्छा। कुछ इसमें ध्यान नहीं है, और बढ़िया उसका है, रिजल्ट बढ़िया है। अच्छा। और अपनी सतावर की खेती करते हैं, उस पर भी इसका छिड़काव करते किस रेट से डालते हैं आप ये करीब 1 एकड़ में 500 ml की आवश्यकता होती है। 500 ml की ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। जी, लिक्विड। आप सिंचाई के टाइम पर इसको जी डाल देते होंगे। जी जी। और किस समय पर डालते हैं ये जब पौधा हमारा निकल आता है तने से ऊपर, तो पत्तियां जब बन जाती हैं, तो जब पानी की आवश्यकता होती है तो खाद डाल के उसमें पानी लगवा देते हैं। तो जैसे आपने RPS 76 बताया, देखिए ये एक बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि बहुत सारे किसानों को कई बार ये नहीं अंदाज़ा होता है कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन के दौरान यानी फसल के टाइम पे कैसे अप्लाई करें, क्योंकि गोबर की खाद को नहीं डाला जा सकता है। कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ही हमारे पास होना चाहिए ऑर्गेनिक,
जिसको हम सिंचाई के साथ ऐसे लगा सके कि बीज फसल में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने RPS 76 का नाम लिया, और भी हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा, खेत की तैयारी से जब आप करते हैं जुताई वगैरह के टाइम पे कोई गोबर की खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं? जी, गोबर की खाद हमने बताया तो 1 एकड़ में करीब 80 कुंटल डलवाते हैं। 80 कुंटल डलवाते हैं? जी जी। गोबर की खाद के अलावा कोई और खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट वगैरह? नहीं, खाली यहाँ गाँव में गोबर की खादें मिलती हैं। गोबर की खाद, बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद आप ये डालते हैं? जी जी तो यानी कि खाद के नाम पे गोबर की खाद 80 कुंटल जी सड़ी हुई जुताई के साथ, और बीच में आप फसल के बाद जी जो है आप RPS 76 का इस्तेमाल करते हैं 500 ml 1 एकड़ में, 1 एकड़। एक सिंचाई में। उसके बाद पूरी फसल के दौरान बीच में और भी कभी करते हैं? जी, करीब 3 इसके छिड़काव हो जाते हैं। 3 छिड़काव हो जाते हैं? जी जी। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ये बता दीजिए कि सिंचाई का क्या प्रबंध रहता है आपका, और क्या रखना चाहिए किसानों को इसमें, और कैसी, सबसे पहले ये बताइए कैसी ज़मीन चाहिए इसके लिए? इसकी देखिए बलुआ दोमट मिट्टी बहुत अच्छी ज़मीन है इसके लिए, और इसमें सिंचाई की तो कम ही आवश्यकता रहती है क्योंकि ये बारिश के समय पे लगती है सर। तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम रहती है। बीच बीच में जैसे नहीं बारिश हुई तो थोड़ा पानी, थोड़ा सा आप इधर को आ जाइए बस। हाँ, ये हाँ, बस सही है। थोड़ा सा पानी इसमें लगाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ बिजली का है साधन, ट्यूबवेल हैं, उसी से लगवा देते हैं। अच्छा जी। तो कितनी सिंचाई बताई आपने? 3? 3 भी सिंचाई हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, वो तो बारिश पे है। अच्छा। और इस बार तो सूखा पड़ गया है तो काफ़ी सिंचाई हो गई। आपके हिसाब से कितने समय की फसल है ये हमारे हिसाब से करीब 7 महीने की सब फसल है। मतलब पूरी फसल रोपाई के बाद तैयार होने में आपके हिसाब से 7 महीने का समय जी जी लग जाता है? जी जी 7 महीने पे आप इसकी खुदाई कर लेते हैं? जी जी जी। कुछ जल्दी नहीं लगता आपको ये है? अब जल्दी नहीं, समय तो ठीक है। अच्छा, क्या क्या कुछ पहचान है इसकी कि ऐसा पौधा हो जाए तो उस समय पर इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए? ये पौधा जब हरा होकर धीरे धीरे सूख जाएगा तो इसकी जड़ की फिर खुदाई होती है। हरा होकर के धीरे धीरे सूख जाता है? जी जी जी। सूखता है या पीला पड़ता है? या ऊपर की जैसे हम पत्तियां देख रहे हैं ये सब पीला पड़ के भी सूख जाता है। पीला पड़ के सूख जाता है, खत्म ही हो जाता है पत्ता? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, कितनी पैदावार आपको लगता है कि एक पौधे से हमको मिल सकती है? कुछ आइडिया है पौधे की पैदावार का? पौधे से तो करीब हमें 200 ग्राम 250 ग्राम कच्चा तक माल? कच्चा माल एक पौधे से निकला। यानी कि करीबन 40 ग्राम। जी। और ये इसमें कितना मॉइस्चर निकल जाता है सुखाने पर? सुखाने पे से करीब 80% मॉइस्चर निकलता है। तो यानी कि करीबन 40-50 ग्राम आपके पास में जी जी तैयार माल मिलेगा। जी जी जी। तो 1 एकड़ में निज़ामुद्दीन भाई इसका तैयार माल कितना कच्चा माल कितना मिल जाता है? इसका 1 एकड़ में करीब 20 कुंटल कच्चा माल निकल आता है। अच्छा, तो उस और हिसाब इसको से हाँ प्रोसेस करने के बाद में करीब ये 5 कुंटल निकल आता है सूखा माल। 5 कुंटल, यानी कि मतलब 80% से लेकर के 60 से 75% तक इसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा। जी जी। अच्छा, तो प्रोसेस कैसे करते हैं आप इसको? प्रोसेस तो इसके लिए मशीन है सर। अब तो मार्केट में मशीन आ गई इसको छीलने की, जो अच्छा। करीब आधे घंटे में 25 किलो मूंगफली छील देती है। तो वही मशीन लगी हुई है। उस मशीन से कोई शिकायत? शिकायत तो सर कोई नहीं, बहुत अच्छी चल रही बहुत है। अच्छी चलती है। जी जी। तो आपकी जो मशीन है उसकी कीमत कुछ कितने में, ऐसे किसान भाई कोई ख़रीदना चाहें तो उनको बताना चाहेंगे कि कितने तक की ये मशीन मार्केट में मिल जाती है और कहाँ से मिलेगी? जी, ये तो हमने 60,000 की मंगवाई थी। 60,000 की? कहाँ से? जी, ये बनारस से एक हमारे जानने वाले थे किसान। अच्छा। जो पहले भी खेती कर रहे थे तो उन्हीं से मंगवाए थे सर। तो क्या इस मशीन का कोई संपर्क सूत्र हमको मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता कोई लिंक या ऑनलाइन वगैरह भी मिलती है क्या? है। ऑनलाइन भी होंगे, नेट पे आप देख लीजिए। तो आप हमको कैसे बताएंगे, मतलब कोई फ़ोन नंबर है? हाँ, फ़ोन नंबर है सर, फ़ोन नंबर। तो हम चाहेंगे कि अगर हमको निज़ामुद्दीन भाई फ़ोन नंबर देते हैं जी तो हम उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, ताकि अगर कोई भाई मूंगफली लगाना चाहते हैं तो उनको वहाँ से नंबर मिल सकता है। और तो ये मशीन से आपने जो प्रोसेसिंग करते हैं इसमें कैसे क्या, मतलब सीधे आपने ज़मीन से जड़ को खोदा और ले जा कर के मशीन में डाल दिया, कैसे क्या करते हैं? नहीं, इसकी पौधे की खुदाई होगी, नीचे जो जड़ निकलेगी तो इसमें जो बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, तो छोटा तो हम बीज के लिए रोक लेते हैं जी। और जो बड़ा होता है तो उसको ब्रांच होती है इसमें, तो ब्रांचें अलग कर देते हैं। एक डंडी करीब हो सबकी फिंगर्स अलग अलग कर देते हैं? फिंगर अलग ठीक है। करके फिर उसको मशीन में डाल देते हैं और पानी के साथ तो चल के रगड़ के धुल के और साफ छिलका उतर जाता है और वो निकल आती है। और उसको फिर सुखाते कैसे हैं आप, ड्रायर में या धूप में? उसको धूप में सुखाते हैं। उसका सुखाने का है कोई साधन नहीं है। तो धूप में तो दिसंबर जनवरी के महीने में थोड़ा सा समय लगता होगा सूखने में, कितने दिन में सूख जाती है? हाँ, करीब 1 हफ्ते में सूख जाती है। 1 हफ्ते में सूख जाती है, क्योंकि जाड़ों में वैसे भी थोड़ा सा धूप में इतनी तेज़ी नहीं होती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि सतावर वगैरह तो हम लोग मार्च अप्रैल में करते हैं तो जल्दी अप्रैल मई में जल्दी सूखती है।
तो और कोई जानकारी आप चाहते हैं कि किसान भाइयों से इसमें शेयर की जाए, क्योंकि आपने हमें थोड़ा सा पौधे के बारे में भी बताया। अच्छा हाँ, सबसे पहले आपने बताया था इसका क्या रेट प्लांटिंग मटेरियल का रहता है बाज़ार में, तकरीबन औसतन बता दीजिए। करीब 200 रुपये प्रति केजी रहता है। 200 रुपये प्रति केजी, यानी कि 500 किलो अगर माल लगा रहा है किसान तो 1 लाख रुपए का इसका प्लांटिंग मटेरियल 1 एकड़ का पड़ जाएगा। जी जी बिल्कुल सही। जी जी जी। अच्छा, और जो आपने प्रोसेस किया वो तकरीबन 5 कुंटल माल आपको लगता है कि इसमें निकल आया आपका? जी जी निकल आता है तैयार जी जी 1 एकड़ से। जी जी। तो ये क्या रेट, तकरीबन आपको कुछ आइडिया है क्या रेट आप बेच रहे हैं इसको? ये करीब 700 से लेके, और जैसा हमारा बढ़िया साफ माल निकला 700 लेके 1100 तक बिक्री हो जाता है मार्केट में। 700 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक का रेट है, जी जी डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ द योर प्रोड्यूस, यानी मतलब जैसे जिस तरह की आपकी फसल हुई है। जी जी। तो क्या क्वालिटी इसमें आनी चाहिए? अब इसमें अच्छी आती है क्वालिटी। मतलब कुछ मोटाई ज़्यादा होगी, रूट बड़ी होगी, या और कुछ? मोटाई से नहीं, मतलब इसकी साफ एकदम से जड़ तैयार होती है तो उसका अच्छा। बढ़िया प्राइस मिलता है। मतलब उसका रंग वगैरह जैसे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, लोग इंटरनेट पे देखते हैं मूसली को, जी, 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 तो बिल्कुल साफ़ सुथरी चमचमाती हुई जी, जी। होगी, और क्या नाम है, थोड़ा सा ठीक ठाक साइज़ में रहे, जी जी और एक जैसी फसल हो, यही बस होना चाहिए क्वालिटी। जी 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 जी। तो ये बायर लोग क्या आपको कैसे पता चलता है कि हमारा मटेरियल किस रेट में जाएगा? अब वो तो मार्केट में पहुंचने के बाद ही पता चलता है, मतलब जो मार्केट है पूरी लगी कुल है। मिलाकर के बायर पे फिर भी हम डिपेंड हैं जी 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 कि जब मंडी लेके जाएंगे तभी प्राइस फाइनल होगा। जी जी जी। क्या ऐसा भी है कि आपके यहाँ कभी ऐसा रहा हो, जैसे आप सतावर वगैरह भी कर रहे हैं और भी चीज़ें, कि आपके खेत से ही लोग मूसली ले जाते हों? हाँ, कोई किसान आते हैं बाहर के, कई जगह से आते हैं तो उनको समझाते हैं, बताते हैं तो ले जाते हैं। नहीं, मैं बीज ले प्लांटिंग जाते मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। कंपनीज आके सफ़ेद मूसली का जो तैयार माल है वो क्या खेत से खरीद लें, ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, खेत से नहीं, हमें मार्केट ही जाना पड़ा, कभी जाना पड़ता है। लखनऊ, दिल्ली, कानपुर। आसपास के कोई ट्रेडर्स जो आपसे संपर्क करते हो कि भाई हमें मूसली की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ संपर्क नहीं करते हैं, बाकी बहुत सारे नंबर हमारे हैं तो लखनऊ में जाके करना पड़ता है बिक्री में। तो बेचने में कोई समस्या आती है? जी बिल्कुल भी समस्या नहीं आती। मतलब आप ये किसान भाइयों को ये मशवरा देंगे, सजेशन देंगे कि इनको मूसली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मूसली की खेती सही है, करनी चाहिए किसानों को, कम समय की है और थोड़ा सा महंगी है, तो अब जो थोड़ी थोड़ी करके अपना प्लांटिंग मटेरियल तैयार करके भी कर सकते हैं, अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें आसानियाँ, मतलब इसमें इसके मूसली के कोई प्लस पॉइंट हो तो वो बता दीजिए, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हों जिससे कि किसान सतर्क रहें कि हमें खेती जब करनी हो तो हम किन चीज़ों से सावधान रहें, क्या सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये बता दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब किसानों को वैसे कोई समस्या तो इसमें नहीं है, करने की बहुत अच्छा तरीका है, वो तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है देखने में आपका तो और बाकी कोई समस्या तो इसमें नहीं है इसे लगाने में। मतलब जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में ये कहा जाता है जी कि मेडिसिनल प्लांट्स बड़े आसानी से हो जाते जी, हैं, जी। तो अगर इसको सही ज़मीन में लगाया जाए जो इसके लिए ज़रूरी है, जी, तो आपका मानना यह है कि फिर इसके बाद में इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो किसानों को फेस करनी पड़ेगी? तो नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी जी जी। पानी बस वानी- इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पानी का भराव ना होने पाए खेत में। पानी का भराव होगा तो सड़ जाएगी। हाँ, वो सड़ और अगर जाएगी। पानी कम हुआ, सूखा पड़ गया और किसान के पास में अगर पानी लगाने का बहुत साधन नहीं है तो नहीं, साधन तो थोड़ा करना पड़ेगा। पड़ेगा। जी जी तो मतलब अगर एक, जैसे आपने बताया 7 महीने की फसल है, जी तो 2-3 पानी से काम हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 पानी से मतलब मरेगी नहीं? मरेगी नहीं, बिल्कुल। पैदावार में कुछ कमी हो सकती है क्या? हाँ, पैदावार में अगर बारिश नहीं हुई तो पैदावार में कमी आ सकती है। आ सकती है। जी जी तो देखिए किसान भाइयों, इसमें आपको निज़ामुद्दीन भाई ने पौधे के बारे में बताया, कैसे उसका बीज निकालते हैं और किस समय पर लगाया जाता है, खाद वो किस तरह से डाल रहे हैं, पानी वो कैसे दे रहे हैं, हार्वेस्ट वो आप कब कर रहे हैं, दिसंबर के महीने में कितने समय में ये तैयार हो जाती है, और ये भी बता दिया है कि कैसे प्रोसेस किया जाता है। इसकी मशीन है, मशीन अब आराम से बाज़ार में मिल जाती है। कई सारे लोग होते होंगे बनाने वाले? जी बिल्कुल। पूना में भी लोग हैं, चंडीगढ़ में भी शायद कुछ फैब्रिकेटर्स हैं, आपने बनारस से ली थी। जी अगर हमें नंबर मिलता है और निज़ामुद्दीन भाई से तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देंगे आपको, उसका संपर्क करके आप वहाँ से बातचीत कर सकते हैं। और नहीं तो आजकल मूसली की जो मशीन है, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो मूसली के लिए पीलिंग मशीन जो है, पीलिंग मशीन करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जो मूसली पीलिंग मशीन जो है वो कहाँ मिल रही है, तो वहाँ से आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल सकते हैं, रेट्स भी आप निगोशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या इसको एक चीज़ बस आखिर बताइए कि सपोज़ मान लीजिए कि किसी समय रेट अच्छा नहीं चल रहा है जिस समय किसान ने इसको हार्वेस्ट किया,
तो क्या इसमें ऐसी व्यवस्था है कि अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लें तो क्या कोई ख़राब होने का ख़तरा रहता है? नहीं, कोई खतरा नहीं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि इसको 2-3 महीने तक कर सकते हैं इसका। और फिर ये आप कोल्ड में डालना पड़ेगा बारिश के समय, अगर जो घर पे रुक जाती है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर आप दिसंबर जनवरी तक इसे प्रोसेस करके बेच दे रहे हैं तो उसके बाद में अगर होल्ड करना चाहें तो करीबन मई जून तक, जब तक कि बारिश शुरू नहीं हो रही है तब तक आप रोक सकते हैं, उसके बाद में बेच देते हैं। जी जी बिल्कुल। ओके, बेच सकते हैं ताकि उसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे, उमस शुरू हो जाएगी। जी जी। किस समय पर साल में सबसे ज़्यादा रेट आपको लगता है कि मूसली का रहता है बाज़ार में, किन महीनों में? वही जब फसल निकलती है उसी समय हम लोग बिक्री कर देते हैं। अब किसान हैं तो इसको रोक तो पाते नहीं है, वो कोल्ड वगैरह जाने का कोई। अच्छा, आपकी जानकारी में ऐसे लोग नहीं हैं किसान जो कि प्रोसेसिंग के बाद में, पैकिंग के बाद में उसको कुछ टाइम के लिए अच्छे रेट के लिए रोक के रखते हो? जनरली लोग बेच ही देते हैं। जी जी, बेच ही देते हैं जनरली लोग। किसान कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, वो ट्रेडिंग कंपनियां करती हैं अपना। अच्छा, वो लोग और अपने किसान हिसाब से हाँ। कोल्ड स्टोरेज में रखती होंगी या जो भी करती होंगी। जी जी। और कोई जानकारी अगर आप साझा करना चाहें किसान भाइयों से मूसली के बारे में? बस ठीक है, इतनी ही है। इतनी ही है जितनी। तो किसान भाइयों, लाइट भी थोड़ा कम हो रही है और हमने थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी बातचीत की है, लेकिन कोशिश हमारी यही रही है कि निज़ामुद्दीन भाई से कम समय में ही सारी जानकारी बटोर ली जाए, और उन्होंने भी अपने स्तर से पूरा सहयोग किया और आपको जितनी भी जानकारी उनके पास थी, जो भी ये खेती कर रहे हैं, वो सारी आप तक उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है, पहुंचा दी है। अब फैसला आपको लेना है। थ्योरी भी आप देख चुके हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अनुभव भी आप जान चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अभी खेती का एरिया कम है, लेकिन जल्दी ही मैं आपको, अगर मुझे जल्दी कहीं पर किसी आसपास कोई किसान भाई की मूसली की खेती दिखाई देती है, उसकी जानकारी में मेरी आती है, तो मैं एक बार आपको फिर कहीं और विज़िट कराऊंगा और वहाँ भी हम एक और किसी दूसरे किसान भाई से भी उनका अनुभव साझा करेंगे। लेकिन आज के लिए जो आपसे निज़ामुद्दीन भाई ने अपना अनुभव साझा किया है वो भी बहुत ऊँचे स्तर का है, क्योंकि इनको भी कम से कम 10 से 12 साल का अनुभव हो गया है इस लाइन में, मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करते हुए। तो इसको आप अपने फ़ैसले को डिसाइड करने में कि आपने आपको खेती करनी है नहीं करनी है, आपने जो जानकारी दी है और पीछे आपको जो हमारे थ्योरेटिकल वीडियो में जानकारी मिली है, उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी परिस्थितियों को कैलकुलेट करके ख़ुद ये डिसाइड करना है कि अब ये फसल आपके लिए ठीक है या नहीं है। जैसा कि मैं हर बात आपसे बताता हूँ और कहता हूँ कि अगर इस दोनों वीडियोज़ को देखने के बावजूद अगर आपके मन में कोई शक है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस आपकी, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझसे ईमेल करके रब्ता कर सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आप हमारा ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है हमारे वीडियोज़ को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग भी नए हैं, थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आप हमको अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस चलने से पहले मैं आपसे आखिरी फिर वही जो बार बार कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि किसान भाइयों के लिए ही हमने चैनल शुरू किया है ताकि सही जानकारी उन तक पहुँचा सकें कि इन खेतियों में जो भी नुकसान लोग उठा चुके हैं अब तक, गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के चलते, वो और आगे किसानों को ना उठानी पड़े। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना जल्दी हमारा चैनल फैल जाएगा, उतनी जल्दी ही हम इन चीज़ों की जानकारी पहुंचा पाएंगे किसान भाइयों तक और वो आगे होने वाले नुकसानों से शायद बच सकें। तो ये सब काम मिलजुल के करना है। आप लोगों को भी सहयोग चाहिए हमको, क्योंकि हम या निज़ामुद्दीन भाई सब लोग मिलकर अगर करेंगे या आप लोग सब मिलकर करेंगे तो ही होगा, अकेले कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, उनको पहुँचाइए। और जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई फसल और नए किसान भाई से मुलाकात के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।